प्यारे बच्चों, आज आपके लिए सेकेंड पोएम का सेंट्रल आइडिया आपके सामने लाए हैं। देखिए, इसे समझिए अच्छे से। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव। पोएम आपकी है फायर एंड आइज। द प्रेजेंट पोएम इज फायर एंड आइज, रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रिटन बाई का मतलब रचित, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित फायर एंड आइस कविता है। इट प्रेजेंट्स, यह प्रस्तुत करती है ह्यूमन इमोशंस, ये मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करती है। विच आर, जो हैं, ये विच ह्यूमन इमोशंस के लिए आया है, जो हैं डिस्ट्रक्टिव, जो बहुत ही विनाश से पूर्ण है, जो विनाशक हैं। ये ऐसे ह्यूमन इमोशंस को प्रस्तुत करती है जो विनाशक हैं। कब? इफ, यदि। इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इट का मतलब ह्यूमन इमोशंस। यदि ये ह्यूमन इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, अपने नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो यह डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, विनाशक हो जाते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय, दे ये ह्यूमन इमोशंस के लिए आया है। ये कैन डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर सकते हैं। अ पर्सन्स, किसी व्यक्ति के, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, किसी व्यक्ति की मोरलिटी, नैतिकता को, मेंटेलिटी, मानसिकता को, एंड साइकी, और मन को। मन, मानसिकता और नैतिकता सभी को ये बर्बाद कर सकते हैं। कब बर्बाद कर सकते हैं? जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इट टीचेज अस, यह हमें बताते हैं, दैट की ओनली लव, केवल प्रेम, इक्वलिटी, समानता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पारस्परिक समझ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स पारस्परिक समझ। ये केवल प्रेम, समानता, पारस्परिक समझ और सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। फॉर वन एंड ऑल, एक और सबके लिए, सभी के लिए, यह उपरोक्त सभी गुण, प्रेम, समानता, पारस्परिक समझ और दया, यह चीज़ें कैन हेल्प, सहायता कर सकती हैं, इन इस्टेब्लिशिंग, स्थापित करने में। इन इस्टेब्लिशिंग मीन्स स्थापित करने में, क्या? पीस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर ये शांति स्थापित करने में यही उपरोक्त गुण सहायता कर सकते हैं। हेयर फायर इज टर्म्ड, यहाँ पर जो फायर है एक टर्म के रूप में है जो है डिज़ायर, एंड आइस इज हेट्रेड, और आइस घृणा के रूप में। आइस घृणा के रूप में और आग जो फायर है वो डिज़ायर के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इस कविता में। तो ये छोटा सा सेंट्रल आइडिया है, इसको समझें, पढ़ें ध्यान से।